नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका की जनता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ज़बरदस्त चेतावनी दी है। ये चेतावनी इस तरह से भी ली जा सकती है कि ये सीधे सीधे तौर पर उनकी सत्ता को चैलेंज किया गया है और आगे चलकर ये सत्ता परिवर्तन की राह भी खोल सकता है। इस आंदोलन ने पूरे अमेरिका को हिला दिया है। अमेरिका के लगभग 2,500 जगहों पर ये प्रदर्शन हुए हैं और 70-80 लाख लोगों ने एक ही दिन में इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। ये प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले 14 जून को भी इस तरह का प्रदर्शन हुआ था। इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को नो किंग्स के नाम से जाना जाता है। नो किंग्स के नाम से आयोजित किया जा रहा है। जाहिर है कि नो किंग्स का मूवमेंट का मतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी राजा महाराजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो लोकतंत्र की जो नियम कायदे हैं, मर्यादाएं हैं, उनके भीतर रहकर काम नहीं कर रहे हैं, उनको ढा रहे हैं। इसमें सीधे सीधे उनको टारगेट करके कहा गया है कि फांसीवादी प्रवृत्तियों, लोकतांत्रिक पतन, बड़े पैमाने पर अप्रवासी निर्वासन और राजनीति का सैन्यीकरण किया जा रहा है और इसके खिलाफ है ये जो ट्रंप साहब कभी कभी खुद को राजा जैसा भी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कभी कभी अपने आप को राजा जैसा बताया भी है और उनके प्रशासन के सोशल मीडिया में उन्हें राजसी ताज के साथ भी दिखाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक बादशाह की तरह प्रस्तुत करते हैं जो कि अमेरिका में अन अमेरिकन माना जाता है। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा मूल्य ये है, इस पर गर्व करते हैं अमेरिकी, कि वहाँ कोई किंग नहीं है, कोई राजा नहीं है। और जो जब से अमेरिका ने फ्रीडम का चार्टर अडॉप्ट किया है, मतलब ये 18वीं सदी की बात है, तब से वहाँ इस तरह की जो शासक व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। और वही अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था और इस बार जो हो रहा है, इसीलिए नो किंग्स 2.0 इसको कहा गया है। और ये अमेरिका के अंदर तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन दुनिया के कई और देशों में भी हो रहा है, जहां इसे नो डिक्टेटर्स या नो टिरेंट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी तानाशाही और स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासक के विरुद्ध ये आंदोलन अमेरिका केंद्रित तो है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह से वहाँ की सत्ता अगर वो तानाशाही व्यवहार कर रही है तो उसके खिलाफ हो रहा है। अभी जब 14 जून 2025 को ही अमेरिकी आर्मी का 250वां स्थापना दिवस था और संयोग से उस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का जन्मदिन भी था, तो उन्होंने जो कभी नहीं होता था वो करवा दिया था। आर्मी की एक परेड का उन्होंने आयोजन करवा दिया था अपने जन्मदिन पर और उससे ये ध्वनि निकलती थी कि एक तानाशाह सेना का प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो ये ऐसा देखने को लग सकता है कि ये आयोजन डेमोक्रेटिक पार्टी का या विपक्षी दलों का या आलोचकों का होगा, ऐसा नहीं है। ये जाहिर है कि लीड वही कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी अब महसूस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लाइन क्रॉस कर रहे हैं और ये अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके खिलाफ है। और बहुत सारे जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर हैं, वो भी इस आंदोलन में भाग लेते देखे गए हैं। उनका भी कहना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पीस बाय पीस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं और निश्चित रूप से ख़त्म कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो यूनिवर्सिटीज़ पर हमला कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स पर हमला कर रहे हैं, वो सेना को जगह विभिन्न शहरों में भेज रहे हैं जो कि अमेरिकी संस्कृति के खिलाफ है। वो प्रतिरोध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रतिरोध करने वाले लोगों को। तो ये
एक बड़ी बात है। ये जो आंदोलन है इसको इंडिविजुअल संगठन ने आयोजित किया है। इसके इंडिविजुअल संगठन एक नाम है, उसके अलावा 200 से ज़्यादा और ऐसे संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसको 50-51 मूवमेंट कहा गया कि 50 राज्यों में प्रदर्शन होंगे और 50 राज्यों में 50 प्रदर्शन और एक ही मैसेज है और वो है नो किंग्स। तो इस तरह से इस आंदोलन को आकार दिया गया है और भागीदारी जो है वो बड़े पैमाने पर पूरे अमेरिका में हुई है और हर क्लास के, हर कलर के लोग इसमें शामिल हुए हैं। कैलिफोर्निया में करीब 2 से 3 लाख लोग शामिल हुए हैं। सैन फ्रांसिस्को में 50,000 से, सैन डियागो में 60,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। न्यूयॉर्क में ही 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। बोस्टन में तो ये 10 लाख की संख्या क्रॉस कर गया है। शिकागो में भी 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से ट्रंप विरोध कर रहे हैं और जो पॉलिसी हैं उससे लोगों को आर्थिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, क्योंकि जो टैरिफ वार उन्होंने छेड़ रखी है उससे अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो एक वो हिस्सा जिसने ट्रंप को वोट दिया था, ट्रंप के इस वादे पर कि हम महंगाई घटाएंगे, वो अब नाराज होकर इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहा है। तो एक बड़ा कोएलिशन प्रतिरोध का बन रहा है और ये ट्रंप की सत्ता को बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। अगले साल के अंत में मध्यावधि चुनाव होने हैं अमेरिका में। अगर ये प्रतिरोध इसी तरह से बढ़ता रहा और बढ़ने की कोई उसमें सूरत नहीं दिखती है, क्योंकि ट्रंप का व्यवहार तो बदलने वाला नहीं है। ट्रंप इसी तरह से व्यवहार करेंगे और ये इस ट्रंप को भारी पड़ सकता है। ये चूंकि अमेरिका में हो रहा है, लेकिन ये अमेरिका की गूंज हमें दुनिया भर में सुनाई पड़ रही है और सुनाई पड़नी चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस तरह के शासक हैं जो राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं, मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे ट्रंप और दूसरे जो तानाशाह किस्म के शासक हैं जो अपने को राजा समझते हैं। आप याद कीजिए कि संसद के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सेंगोन लेकर पहुंचे थे, जो कि राजदंड है सामंती दिनों का। ये प्रतीकों का इस्तेमाल बताता है कि ये एक तरह की राजशाही कायम करने की कोशिश है। लोकतंत्र को तहस नहस करके उसका केवल आवरण है और एक राजशाही स्थापित करने की कोशिश में है। उसमें राजा सर्वोपरि है, वो जो चाहे करेगा, जैसा चाहे करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो सेना का गलत इस्तेमाल करेगा, वो संवैधानिक संस्थानों का गलत इस्तेमाल करेगा, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करेगा। इस तरह से पूरे सिस्टम को वो तहस नहस कर देगा अपनी तानाशाही को स्थापित करने के लिए और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए। यही एक वजह है जिससे दुनिया भर में एक गुस्सा प्रकट हो रहा है। हिंदुस्तान में अभी उस तरह का गुस्सा नहीं नजर आ रहा है। हिंदुस्तान एक अर्ध सामंती समाज है, वहाँ ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट सामंती है, वो इनको स्वीकार भी कर लेता है। अमेरिका में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम अभी भी सामंती सोच के अधीन काम कर रहे हैं, हमें प्रधानमंत्री में राजा ही दिखता है और जो सरकार है हम उसे राजशाही का एक रूप ही मानते हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ शायद अभी खड़े नहीं हो रहे। लेकिन जब ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी और पूरी तरह से कुचलने पर आमादा हो जाएगी, तब शायद ये विद्रोह, ये प्रदर्शन हिंदुस्तान में भी दिखेगा और ये शांतिपूर्ण है, कहीं कोई हिंसा नहीं। ये जो आयोजक हैं अमेरिका के, उन्होंने ट्रेंड किया है 10,000 लोगों को कि किसी भी तरह की वायलेंस नहीं हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं। 70 लाख लोग, अमेरिका कोई भारत नहीं है, 25 से 28 करोड़ की आबादी है, वहाँ 70 लाख लोग सड़कों पर आ जाएं, बहुत बड़ी बात होती है और ये लगातार ग्रो कर रहा है। ये एक चेतावनी है ट्रंप को कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी बदल जाओ, और नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत पैदा होने वाली है। लेकिन ट्रंप बदलेंगे, इसमें कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आती। लेकिन जनता ऐसी ताकतों को, ऐसे सो कॉल्ड किंग्स को
उखाड़ कर फेंक देती है, और वो हमें आने वाले दिनों में दिखेगा भी। जब इस तरह के विरोध में इकट्ठे हो जाएंगे लोग तो जाहिर है उसका असर भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।